नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी का नाम है विश्वास की बहाली। मतलब किसी का विश्वास खो जाता है तो दोबारा उसको कैसे वापस लाया जाता है। एक बार किसी राज्य में एक मंत्री था, तो उसके व्यवहार से सब बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। राजा हो, रानी हो और जितने भी मंत्री थे, सब उसकी कार्यशैली से, उसके मधुर व्यवहार से सब खुश थे। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। उस मंत्री के बेटी की शादी थी। तो उस मंत्री ने सभी जितने भी राजमहल में काम करने वाले कर्मचारी थे, मंत्री थे, और राजा रानी को तो विशेष रूप से आमंत्रित किया। शादी का दिन आ गया तो वो जैसे ही राजा रानी घर पे पधारे तो वो मंत्री खूब आओ भगत से और भागा भागा राजा रानी के स्वागत के लिए दरवाजे पे आया और उनको लेके चला गया। जैसे ही वो पंडाल में पहुंचते हैं जहाँ शादी वाला था, उसके पास बढ़िया कुर्सी लगा रखी थी, राजा के लिए स्पेशल कुर्सी थी। तो वहाँ उसने देखा उसका एक नौकर गोपी राजा की कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, गोपी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम राजा की कुर्सी पे बैठ सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और उसको बहुत बुरी तरह से डांटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। उसने, चलो कभी मेरे को मुंह मत दिखाना अपना, इस तरीके से उसने उसको धमका के डरा के भगा दिया। तो वो गोपी था, उसकी सबके सामने बेइज्जती हुई। तो अब उसने सोचा, अब मैं इस मंत्री से बदला लूँगा। तो वो राजा के घर में भी सफाई करता था। तो एक बार राजा सुबह का टाइम होता है तो वो वहाँ सफाई करते करते बुदबुदाता है, बोलता है, हमारे राजा कितने भोले हैं, इनको पता ही नहीं कि रानी मंत्री के प्रेम जाल में फंसी है। राजा बोला, तुम क्या बक रहे हो? बोला, नहीं 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 महाराज, मैं कल रात को सोया नहीं, तो मेरे को तो ऐसी कुछ पता नहीं क्या बोल गया, मेरे को नहीं पता। तो उसने राजा के दिमाग में शक का बीज डाल दिया। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे राजा के दिमाग में तो शक का बीज हो गया। शक ऐसी बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो राजा मंत्री पे नज़र रखने लगा और उसको धीरे धीरे अपने से दूर करने लगा। और एक टाइम ऐसा आ गया, उसने उसको राजमहल से भी दूर कर दिया। और सारे लोग हैरान कि इस मंत्री से सब खुश थे, राजा तो बड़ा प्रसन्न रहता था, तो इसने इस राजा को दूर कैसे कर दिया। तो शक की बीमारी ऐसी होती है। तो मंत्री निकाला गया और वो महसूस बेइज्जत महसूस किया। फिर वो जाके घर में आराम से ऐसे सोचते कि मेरे से गलती क्या हुई है, मैंने तो कभी कोई गलत भी काम नहीं किया और मेरे से राजा नाराज़ कैसे है। फिर उसको शांत दिमाग से सोचने पे पता चला कि ये जो गोपी है ना, इसकी मैंने उस दिन शादी के दिन बेइज्जती करी थी, क्यों वो गलत कुर्सी पे बैठ गया था। तो उसने बुला के गोपी को और उसको एक अच्छी सी कुर्सी पे बिठाया और उससे माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। बोला, गोपी भाई, मेरे को उस दिन शादी के टाइम में ऐसा नहीं बोलना था, मैं तो वैसे थका हुआ था, शादी में कितने काम हो जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि राजा की कुर्सी पे तुम बैठे थे, तो चलो मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। और उसने है ना गोपी को खूब सारी मिठाई, फल और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े दिए और 10 सोने की मुद्राएं भी दी। तो गोपी मन ही मन में लज्जित हुआ और वो बोला, साहब मेरे को माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी, मुझे पता होना चाहिए, ये तो हर एक को पता होता है कि राजा की कुर्सी पर नहीं बैठना। तो इस तरीके से वो लज्जित होता हुआ और वहाँ से चला गया। और अगले दिन वो जब राजा के सफाई कर रहा था तो बोलता है, हमारे राजा भी कितने बेवकूफ़ हैं, एक सेविका
नौकरानी के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो राजा तो थोड़ा नींद में था नहीं, और लेटा ही था ऐसा। बोला, तुम गोपी क्या बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या बोला, क्या बोला महाराज, मैं तो नींद में सो नहीं पाया, ऐसे ही कुछ निकल गया होगा मुझसे, मेरे को ध्यान नहीं है। फिर राजा बोला कि हाँ, इसको तो नींद में बोलने की मूर्ख है, पागल है, और मैंने उस भले मंत्री के ऊपर ऐसे ही गलत शक किया। तो फिर वो राजा ने उसके घर में जाके मंत्री गए और उसको लेके आ गया, और इस तरीके से हंसी खुशी वो अपना राज चलाने लगे, और दोनों में वापस में ऐसी मित्रता हो गई। तो ये बात तो मंत्री जानता था कि उस तोहफे का और सोने की मुद्राओं का देने का, और वो असर हुआ है, और वो मेरा विश्वास बहाल हो गया। तो मंत्री समझदार था। तो इस प्रकार से हमें कभी भी किसी छोटे या कहीं पे किसी का अपमानित करने से, तो वो कभी भी मन में द्वेष भावना पाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।